दोस्तों, किसी भी इंसान के व्यवहार को बदलने के लिए सबसे पहले हमें उनकी सोच को बदलना होगा, और किसी भी इंसान के सोच को बदलने से पहले हमें यह समझना होगा कि सोच आखिरकार बनती कैसे है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक बहुत ही बेहतरीन से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शेयर करने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट 1000 लोगों के ऊपर 7 साल तक किया गया, जिसके रिजल्ट को जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अपने छोटे बच्चों का व्यवहार कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, समाज में लोगों का व्यवहार कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बदला जा सकता है, किसी देश में सामूहिक तौर पर लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, आप अपने खुद के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इस टॉपिक पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना होता है कि हमारा जो ये दिमाग है, ये सिर्फ उन जानकारियों के आधार पर ही सोच सकता है जो जानकारी हमारे दिमाग में है, और ये जानकारियां एक मनुष्य जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। पहली चीज होगी क्यूरियोसिटी या फिर जिज्ञासा, और दूसरा होगा अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन, या फिर इसी के दौरान हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में होगा आपका रिजल्ट, जिसमें आपको लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन आते हुए दिखेगा। दोस्तों, जब कोई मनुष्य किसी नए चीज के संपर्क में आता है, जो चीज उस मनुष्य के लिए बिल्कुल नई है, तब उसका दिमाग सबसे पहला काम करता है कि वो अपने दिमाग के डेटाबेस में ढूंढता है कि जो चीज अभी मेरे सामने आई है, यह चीज मेरे दिमाग में है क्या। अगर वो चीज उसके दिमाग के डेटाबेस में नहीं मिलती, तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह खुलता है, क्वेश्चन मार्क आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और जिज्ञासा के बाद अब होगा शुरुआत ऑब्जर्वेशन का, अवलोकन का। अब ये क्या है, ये कैसे है, ये क्या काम करता है, ये हमारे किस काम आ सकता है, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए वो इंसान उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा, हो सके तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। और जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा, तब उसके पास जो कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स होंगे, उन कंक्लूजन्स के आधार पर उसके पास बनेंगे विचार। तो इसे हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से यह कहूंगा कि आप सभी ये अज्यूम करें कि आप आदि मानव हैं, और आप किसी एक ऐसे जंगल में हैं जिसके अंदर आपके साथ आपके 10 और साथी हैं जो भी आदि मानव हैं। अब हम आदि मानव वाले जमाने में पहुंच गए। अब वो जो 10 आदि मानव हैं, उनमें से सभी पत्थर को घस रहे थे, और उसी दौरान उस जंगल के आसपास सूखे पेड़ पत्तियां भी थी, है ना, पत्तियां थी। तो उस पत्थर को रगड़ते रगड़ते चिंगारी निकली, और चिंगारी निकलते ही पहली बार आग निकली, और उस जंगल में लग गया आग। तो अभी तक जो आदि मानव हैं, उनके लिए पहला एनकाउंटर था आग के लिए। तो उनके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न होगा आश्चर्यचकित कर देने वाला कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा। और जैसे ही क्वेश्चन मार्क आएगा,
कि ये चीज हम तो नहीं जानते, ये तो हमारे दिमाग के डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है, तब क्यूरियोसिटी पैदा होगी। अब उनके अंदर ये जानने की इच्छा पैदा होगी कि ये क्या है जो इतनी गर्माहट पैदा कर रहा है, चारों तरफ जल रहा है, क्या है ये, क्या करता है, इसके काम क्या है, ये हमारे किस काम का आ सकता है, और भी बहुत सारे प्रश्न आपका जो दिमाग है वो उठाएगा क्यूरियोसिटी के कारण। और उन 10 लोगों में से किसी ने हिम्मत करके उस आग के पास गया और उस आग को छूने की कोशिश किया। ऑब्जर्वेशन चल रहा है अब, तो उसको छूने की कोशिश किया, और जैसे ही वो आग के नजदीक गया, कुछ देर आग को पकड़ के रखा, उसने देखा, पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ जल गया। तो अब उसने आकर बताया कि भाई ये चीज है जो मेरे हाथ में ऐसा कुछ हो गया है। तो उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, उनमें से भी बाकी लोगों ने एक एक करके वही एक्सपेरिमेंट किया, आग के पास गए और आग को छुआ, सभी के हाथ जल गए। तो सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया कि आग के पास गए और आग को छूकर देखा, और अब उनके पास रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है कि जो ये चीज है जो लाल लाल दिख रही है जलते हुए, ये चीज है आग। उन्होंने कोई नाम दे दिया होगा, आग दे दिया। उसके बाद फिर जो उनके पास कंक्लूजन आया कि ये जो चीज है, ये जिसको हम आग कह रहे हैं, इसके जब नजदीक कोई इंसान जाता है, जब इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तब हाथ जल जाता है। इनके पास ये कॉन्क्रीट एविडेंस आ गया, इनके पास ये प्रूफ आ गया। उनके पास प्रूफ तो था हाथ जला हुआ, तो ये प्रूफ आ गया, रिजल्ट आ गया। अब यही सोच बन गई, यही रिजल्ट जो है, यही उनकी सोच बन गई। तो अब उन्होंने जब अपने कबीले में बताया कि ये जो चीज है, इसको जब आप छूते हैं तो आग जला देगी, तो अब उन्होंने उस विचार को अपनाया, और उस विचार के अनुसार कि आग को छूने से जलते हैं, तो अब जब भी वो लोग और उसके कबीले के लोग जब उस आग के संपर्क में आएंगे, तो वो लोग उसको छूने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आग को छुएंगे तो जल जाएगा, तो वो दूर रहेंगे, या फिर उसको पकड़ने का कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे उनका हाथ ना जले। तो जैसे जब कोई व्यक्ति नई चीज जो आग है उसके संपर्क में आया, तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट निकला कि आग जलाता है, और यही उनकी सोच या विचार बन गई। और जब इनका विचार बन गया तो आग जलाता है, इससे दूर रहना है करके उनका व्यवहार भी बन गया कि आग से अब दूर रहना है। तो किसी भी इंसान की जो सोच होती है, जैसा इंसान सोचता है, किसी चीज के लिए जैसा विचार रखता है, वैसे ही उसका व्यवहार बन जाता है, जैसे इन आदि मानवों का व्यवहार बना। तो अब हम जान चुके हैं कि सोच कैसे बनती है। 3 स्टेप्स लगते हैं सोच के बनने के लिए। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट से जैसे ही सोच बनेगी, वही सोच उन सभी इंसानों के व्यवहार को परिवर्तित करेगा, प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि सोच तो बन गई, अब हमें उन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा जिनकी सहायता से सोच बनती है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से सोच बनती है? जब हम ये समझ जाएंगे, तब हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर पाएंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया उन सभी ग्रामवासियों के ऊपर, तब जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि एक्सपोजर शेप्स पर्सनैलिटी। आप जितने ज्यादा नए चीजों के संपर्क में आएंगे, जितने ज्यादा नए लोगों के संपर्क में आएंगे,
जितनी नई जगह के संपर्क में आएंगे, जितने जगह पर आप घूमेंगे फिरेंगे, आपके विचार भी प्रभावित होते जाएंगे। आप कैसे वातावरण में रहते हैं, आप कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ घूमते हैं, ये सभी चीजें आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आपकी सोच को प्रभावित करती हैं। इसलिए एक्सपोजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। जैसी सोच वैसे ही व्यवहार बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से जो पता चला कि एक्सपोजर, जैसा एक्सपोजर मिलेगा वैसी सोच बनेगी और वैसे ही उस व्यक्ति का व्यवहार बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही दिनों तक किया गया और उसके बाद ये रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की सहायता से आप अभी स्वयं के व्यवहार को, अपने बच्चों के व्यवहार को, अपने समाज में लोगों के व्यवहार को, हमारे देश में लोगों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं हमारे जो 1000 लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करना तभी हो पाएगा जब आप ये बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनकी सहायता से आपने ये कंक्लूजन निकाला। आप जब ये जानना चाहेंगे कि हमें भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताइए जिससे हम अपने बच्चों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर पाए, हमारे समाज में जो लोग हैं उनके व्यवहार को हम प्रभावित कर पाए, तो आप अगर जानना चाहते हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।